DJ Moral Stories। तालाब के अंदर जल परी का सोने का महल। स्वाति के पति हेमंत की एक बस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद स्वाति एक विधवा हो जाती है। विधवा होने पर उसके जेठ जेठानी वनराज और मालिनी उस पर खूब अत्याचार करते हैं। ओ स्वाति, यहाँ तुम्हें हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है। चलो आओ और हमारे जूते के फीते बांधो। अरे देख क्या रही है घूर के, आंखें फोड़कर अंधी बना दूंगी तुझे। जा अपने जेठ के हुक्म का पालन कर, कल मुंही कहेगी। बेचारी स्वाति वनराज के जूतों के फीते बांधती है और वनराज उसे लात मारकर दूर करता है। स्वाति का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी लाचार होकर अपने जेठ जेठानी के साथ ही रहना पड़ता है। स्वाति एक मछुआरन होती है। वो रोज तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाया करती और फिर उन्हें पकड़कर बाजार में बेचती और दिन भर जितनी भी कमाई होती वो उन सारे पैसों को मालिनी के हाथ में थमा देती। हाय हाय, ये क्या, आज कम कमाई कैसे हुई? रोज तो इतनी नहीं होती, ऊपर से आज तो इतवार भी था, उसके बावजूद भी इतनी कम कमाई कैसे? वो मालिनी भाभी, दरअसल वो मैं आज गांव के मेले में गई थी और वहां जाकर मैंने पानी के बताशे खा लिए और एक गरीब बूढ़ी महिला को भी थोड़ा सा खाना खिला दिया। ये सब सुनकर मालिनी गुस्से से लाल हो जाती है और वो स्वाति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। देख रहे हो जी, पति को मरे अब तक 1 साल भी नहीं हुआ और ये विधवा मेले में गुलछर्रे उड़ाने गई थी। अरे बेशरम निर्लज्ज औरत, कम से कम हमारे अनुज हेमंत की आत्मा के बारे में तो सोच लेती। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम यूं ही सैर सपाटा करती रहोगी तो। पानी के बताशे खाने का बड़ा मन हो रहा था ना तेरा करम जली। रुक जा, तो तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मालिनी और वनराज दोनों मिलकर स्वाति को बहुत मारते हैं और बेचारी स्वाति दर्द से कर्राहने लगती है। मत मारिए मुझे, मत मारिए। भाई साहब, भाभी, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। वनराज और मालिनी स्वाति को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं और उसे भूखा भी रखते हैं। मालिनी स्वाति को घर के बाहर ढकेल देती है। चल निकल यहाँ से, और आज पूरी रात तू यहीं आंगन में खड़ी रहेगी इस कड़कड़ाती ठंड में। यही तेरी सजा है। ऐसा मत कीजिए भाभी, भाभी, मालिनी भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मालिनी स्वाति के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान की हड्डियां सुन पड़ जाए और ऐसे में बेबस स्वाति उस कड़ाके की भीषण ठंड में आंगन में ही रात गुजारती है। अगले दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने जेठ जेठानी के खौफ से उसे मछलियां पकड़ने तालाब जाना ही पड़ता है। पता नहीं मेरे ही दामन में क्यों इतना दुख भरा है। ऐसे तिल तिल करके जीने से अच्छा तो यही है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। मुझे नहीं रहना है अपने जेठ जेठानी के साथ। वो दोनों इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। तभी अचानक से बिन मौसम तूफान आता है और इस तूफान में स्वाति की नाव पलट जाती है और वो तालाब में डूब जाती है। बचाओ, बचाओ! स्वाति तालाब में डूबकर जब भीतर जाती है तभी उसे कई सारी जल परियां नजर आती है। वो उन्हें देखकर अचंभित हो जाती है। इतनी सारी जल परियां! घबराओ मत स्वाति, ये हमारी दुनिया है, जल परियों की अलौकिक दुनिया। लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं जल परी जी? हमारे पास जादुई शक्तियां हैं जिससे हम मनुष्य के चेहरे को देखकर ही उसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं और तुम्हें देखकर
मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता चल गई है। तुम्हारे साथ जो बीते दिनों में हुआ उसे जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम चिंता मत करो स्वाति, मैं तुम्हें उन हैवानों से बचाकर ही रहूंगी। जलपरी की बात सुनकर स्वाति भावुक हो जाती है। धन्यवाद जलपरी जी। जलपरी अपने जादू से तुरंत वहाँ एक विशाल सोने का महल प्रकट करती है। अरे वाह, ये महल तो सोने का है और ये अब से तुम्हारा महल है स्वाति। ये एक जादुई सोने का महल है, इसमें तुम्हारा राज चलेगा, तुम इसकी मालकिन हो अब। क्या? सच? हाँ स्वाति, तुम एक बहुत ही नेक दिल और परोपकारी महिला हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति कोई घृणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव है, प्रेम है। इसलिए मैं यानी कि इस जलपरी लोक की राजकुमारी तुम्हें ये सोने का महल भेंट स्वरूप देती हूँ। स्वाति हाथ जोड़कर जलपरी का धन्यवाद कहती है और वो अब उसी जादुई सोने के महल में रहने लगती है। वहीं स्वाति के 2 से 3 दिन तक घर न आने के बाद मालिनी और वनराज दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। अच्छी खासी मुफ्त की नौकरानी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार मिल जाए बस, बहुत बुरा हाल करूंगी उसका मैं। कहीं तूफान में ही तो खत्म ना हुई हो। चलो उस मछुआरे से पूछते हैं। वनराज और मालिनी एक मछुआरे के पास जाकर उसे स्वाति के बारे में पूछते हैं। अरे ओ भाई, तुमने वो स्वाति को देखा है क्या? वो मछुआरन जिसकी नीली नाव है और वो उस गुंजन बाजार में मछली बेचने जाती है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी प्यारी देवरानी का कुछ अता पता नहीं है। हम बहुत चिंताग्रस्त हैं भाई साहब। जी, जितना मुझे याद है वो महिला मछुआरन, वो अरे हाँ, याद आया। उस दिन जब तूफान आया था तब वो मछुआरन ही पानी में डूब गई थी। क्या? पानी में डूब गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है वनराज जी। वो मर गई तो हमारी सेवा कौन करेगा? हमें उसे पानी के भीतर ढूंढना होगा। लेकिन तुम्हें तैराकी आती है या नहीं मालिनी? जी, मुझे आपसे भी अच्छी तैराकी आती है। मालिनी और वनराज दोनों साथ में तालाब में छलांग मारते हैं और तालाब के भीतर जाकर स्वाति की तलाश करते हैं। तब उन्हें एक सोने का महल दिखता है, जिसके अंदर स्वाति एकदम राजसी तौर तरीके से एक खुशहाल जीवन जी रही होती है और उसके महल के आसपास कई सारी जलपरियां होती है। मालिनी और वनराज तालाब के बाहर आते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं, वनराज जी, जादुई जलपरियों के कारण स्वाति अब एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही है, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। हमें उसके सोने के महल को छीनना होगा। हाँ मालिनी, बात तो तुम सही कह रही हो। एक बार अगर वो जादुई सोने का महल हमारे कब्जे में आ गया, तब हम बहुत धनवान बन सकते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा वनराज जी? उसका हल भी मैंने सोचा है मालिनी। वनराज एक ऐसी दवाई लाता है जिसे तालाब में मिलाने से तालाब का पानी सूखने लगता है और जमीन में धंसने लगता है और साथ ही सभी जलपरियां बेहोश होने लगती हैं। बिना पानी के तालाब में छिपा सोने का महल अब साफ दिखाई देता है और स्वाति मालिनी और वनराज को देखकर हैरान रह जाती है। इसका मतलब ये सब आप लोगों ने किया है? आप दोनों और कितने नीचे गिरेंगे और कितना क्रूर बनेंगे। ए स्वाति की बच्ची, ज्यादा जबान मत चला, वरना काट कर फेंक दूंगी, समझी तू? मालिनी, हमारे हेमंत की विधवा यानी कि स्वाति को जान से मारने का समय आ गया है और इसके इस जादुई सोने के महल को हड़प कर हम दोनों राज करेंगे। मालिनी और वनराज दोनों स्वाति को मारने लगते हैं, लेकिन तभी स्वाति जादुई छड़ी निकालती है। दूर रहो, ये जादुई छड़ी है, भूलो मत, मैं एक जादुई सोने के महल में हूँ और अब मेरे पास वो सभी जादुई औजार हैं
जिनसे मैं आप दोनों के घिनौने मंसूबे को नाकामयाब कर सकती हूँ। मैं अभी तक भूली नहीं हूँ कैसे आपने हेमंत जी के जाने के बाद मुझ पर कितना अत्याचार किया और मेरे मान सम्मान और अस्तित्व को छलनी छलनी कर दिया। लेकिन आज अगर मैंने आप दोनों जैसे पापी लोगों को छोड़ दिया तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए आज मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। स्वाति अपनी जादुई छड़ी से मालिनी और वनराज को पत्थर बना देती है। नहीं, हमें माफ कर दो स्वाति, हमें फिर से इंसान बना दो। स्वाति, तुम्हें मेरे स्वर्गवासी अनुज की सौं, हमें फिर से इंसान बना दो। अब चाहे आप दोनों कितना भी जतन क्यों ना कर लो, पर मैं आप दोनों को माफ नहीं करूंगी। स्वाति अपनी जादुई छड़ी से तालाब में फिर से पानी लाती है और फिर से जलपरियां होश में आ जाती है। और उस दिन के बाद से स्वाति तालाब के अंदर के सोने के महल में एक सुखद और चैन भरा जीवन व्यतीत करती है और मालिनी और वनराज हमेशा के लिए पत्थर ही बने रह जाते हैं।